तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि एसआई यूनिट क्या होते हैं आखिर। इट इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि एसआई की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। दिस एसआई यूनिट आर बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 बेस यूनिट and 2 supplementary unit एंड दिस यूनिट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यानी कि ये हम क्या कहना चाहते हैं कि जो ऐसा यूनिट है उसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एंड ऐसा यूनिट के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। यह सारे के सारे यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, यानी कि हर देश में इन यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया है। किस चीज़ के लिए? मेजरमेंट्स के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए। और यह सारे यूनिट्स कौन से हैं हम टेबल के थ्रू समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट एंड उनके सिंबल्स। तो ये जो है 7 पहले फंडामेंटल यूनिट्स, एंड जो 2 मैंने नीचे लिख रखे हैं ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं। तो हम आइए फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, और इसको किससे डिनोट किया गया है? एम से। दूसरा, मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, और इसको डिनोट किस में किया गया है? केजी के अंदर। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, और इसको डिनोट किस में किया है? एस के अंदर। इलेक्ट्रिकल करंट, अम्पियर, अम्पियर को किस में किया गया है? डिनोट ए में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसको डिनोट किया गया है सी डी में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, और इसको डिनोट किया गया है के से। सब्सटेंस, सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल, और मोल को डिनोट किया गया एम ओ एल से। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं कि हर एक नाम को एक छोटे से अक्षर के अंदर हम कंप्रेस करके अगर डिफाइन करना चाहें तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन सिंबल्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं कोई चीज़ लेने जाते हैं और उन्हें बोलता है कि हमें मुझे 1 किलोग्राम दे दीजिए, तो उसका समझ आ जाता है कि वह वज़न के अंदर बात कर रहा है। हम किसी चीज़ को नापते हैं तो उसको मीटर के अंदर नापेंगे। हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हाँ हमें समझ आता है कि यहाँ यह किसी चीज़ की लेंथ की बात कर रहा है। हम अगर यहाँ हमें कहाँ पे भी अगर ए की बात हो, कहीं हमें अपनी नोट्स के अंदर ए दिखे तो हमें वहाँ पता लग जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहा है। अगर वहाँ पे सी डी दिखे तो हमें पता लग जाता है वहाँ पे ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की बात कर रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहा है। और जहाँ पे के दिखे सिंबल तो हम वहाँ समझ जाते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह के टेम्परेचर की बात हो रही है। एंड जहाँ पे मोल की बात आती है तो वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि किसी भी तरह के सब्सटेंस की वहाँ पे बात की जा रही है। एंड इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और दिए गए हैं फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को ऐसा यूनिट है रेडियन, एंड और इसको डिनोट किया गया है आर ए डी से। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन, और इसको यूनिट किया गया है एस आर से। अब बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट अब हमें क्या बताता है? इन दिस सिस्टम, यानी इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो एसआई सिस्टम होता है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। दिस सिस्टम इज़ अ इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंड वर्जन ऑफ द एमके सिस्टम। यानी कि ये क्या कहना चाहता है? ये हम क्या कहना चाहता है कि जो एसआई सिस्टम है वो एमके सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। द सेशन 2 इम्प्लीमेंट एसआई सिस्टम, इम्प्लीमेंट किया गया ऑफ यूनिट वाज दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के अंदर डेवलप किया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको डेवलप किया गया। द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक अ मास, लेंथ एंड टाइम वेयर नॉट सफिशेंट। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो मास, लेंथ एंड टाइम 3 जो क्वांटिटीज़ थी वो सफिशिएंट नहीं थी, यानी कि यह पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी मेजरमेंट के अंदर। और ये किसके अंदर थी? एमके सिस्टम के अंदर थी। यह पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। नॉट सफिशिएंट मैनी अदर फिजिकल फिनोमिनाज। तो इसके अंदर और
फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया, जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया गया और इसको एमके सिस्टम के अंदर इन क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों को, क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया और इसको एमके सिस्टम के अंदर ऐड करके और इसको क्या बनाया गया, एसआई यूनिट। दिस फिजिकल फिनोमिनाज रिक्वायर अ मोर फंडामेंटल यूनिट्स, और इस फिजिकल फिनोमिना को मोर फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत थी। इन एडिशनल टू एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, यानी मास लेंथ एंड टाइम यूनिट से इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। देयर फॉर द एमकेएस सिस्टम वाज मॉडिफाइड, तो एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, इसमें बदला गया और इसे और उभारा गया। और वह बदलाव क्या थे, ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स इज अ, और इसके अंदर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड किया गया और वो क्वांटिटीज 4 थी, यानी कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास पहले से ऑलरेडी थी। वो कौन सी थी, लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास पहले थी, बट इनसे आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो एसआई सिस्टम बनाया गया और इनके अंदर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और ऐड किया गया। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज को और ऐड किया गया और एसआई सिस्टम को बनाया गया। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7 बेस यूनिट, या फिर कह सकते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसका पहला यूनिट है मीटर। कि मीटर क्या होता है, अ मीटर इज इक्वल टू द 16,15,763 वेवलेंथ, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो 1 मीटर होता है वह 16,50,763 वेवलेंथ के बराबर होता है, और जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और यह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, और यह 0.001 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि जो 1 मीटर होता है वो 0.001 किलोमीटर का एक हिस्सा होता है। बात आती है दूसरे पार्ट की, जो कि है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम किसके बराबर, कितने पाउंड के बराबर होता है, 2.20462 IBS के बराबर होता है। यूज टू मेजर वेट एंड मास, और इसका यूज़, किलोग्राम का यूज़ किस लिए किया जाता है, वेट एंड मास को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर एंड डेली लाइफ ऑफ यूज़ के अंदर किया जाता है। लाइक जैसे कि गुड्स, किसी भी सामान को तोलने के लिए, मापने के लिए, और ग्रोसरीज को एंड गोल्ड को वेट करने के लिए किलोग्राम का यूज़ डेली लाइफ में भी किया जाता है। एंड इसका तीसरा पार्ट आता है सेकंड। सेकंड क्या है, अ सेकंड इज एंटी ऑफ टाइम इक्वल टू 1/60 ऑफ मिनट, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो सेकंड है वह 1 मिनट का 60वां हिस्सा है। आप सभी को पता होगा कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट का 60वां हिस्सा सेकंड होता है। अब बात आती है चौथे पार्ट की, अम्पियर। अम्पियर फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब पर सेकंड, यानी कि जो 1 एम्पियर होता है वो 1 कोलम्ब पर सेकंड के बराबर होता है। इट इज़ अ कांस्टेंट करंट व्हेन फॉलोइंग थ्रू टू पैरेलल लाइन, यानी कि यह एम्पियर क्या होता है, एम्पियर एक कांस्टेंट करंट होता है जो 2 पैरेलल लाइंस के अंदर फ्लो करता है। इन्फिनिट लेंथ, और यह कितनी भी लेंथ हो सकती है, इन्फिनिट लेंथ। इट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पासिस थ्रू अ कंडक्टर पर एंटी ऑफ टाइम, यानी कि यह एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो करता है इसके अंदर, करंट, कंडक्टर मटेरियल के अंदर। अब बात आती है इसके 5वें पार्ट की, जो कि है केल्विन। इट इज़ यूज इन अ साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो केल्विन है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर किया जाता है। लाइक जैसे कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्टार्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, और यह एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से स्टार्ट होता है। ये दोस्तों ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। कितना है, 0 केल्विन। द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर ऑल मॉलिक्यूल्स मोशन स्टॉप, यानी कि क्या कहना चाहता है, वो केल्विन वह सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लो करना बंद कर देते हैं, मोशन करना स्टॉप कर देते हैं। 1 केल्विन इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट, यानी कि जो केल्विन होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बेस पे वर्क करता है, और यह किसके बराबर होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1.38069 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल केल्विन। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जूल का यूज़ कहाँ होता है, एनर्जी, जहाँ पे भी कहीं पे एनर्जी हो वहाँ पे हम जूल का यूज़ करते हैं, एंड कहीं पे भी फोर्स लग रही हो वहाँ पे हम न्यूटन का यूज़, एन का यूज़ करते हैं, न्यूटन का। तो यहाँ पे जूल केल्विन का यूज़ किया जा रहा है। लिंकिंग टेम्परेचर ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर टू एनर्जी, यहाँ पे देखिए एनर्जी की बात कर रहे हैं ना ये, एट द एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल पे टेम्परेचर ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। 0 केल्विन, मैं फिर से बता रहा हूँ ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, यहाँ पे भी 0 केल्विन लिखा हुआ मैंने, कहीं आप ओके पढ़ने लगे इसको, तो ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब 0 केल्विन होता है तो वो किसके बराबर होता है, -273 सेल्सियस के बराबर होता है, और -459 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 273 केल्विन किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 सेल्सियस, यानी कि जब 0 सेल्सियस होता है तो कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, और यह 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 373 केल्विन किसके बराबर, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस, एंड 212 फ़ारेनहाइट। यह एक दूसरे के इतने बराबर होते हैं। 3 टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, ये 3 तरीक़ा के टेम्परेचर चेक करने की तरीके हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, केल्विन का, फ़ारेनहाइट का एंड सेल्सियस का। बात आती है 6th की, जो कि है कैंडेला। इट इज़ अ मीनिंग ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट सोर्स इन अ पार्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है, जब कैंडेला की बात आए तो हम बात करते हैं लाइट की। जब लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कैंडेला की करते हैं। द 1 कैंडेला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो 1 कैंडेला होता है वो हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताता है, ऑफ अ लाइट ऑफ सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोनिकल रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके अंदर जो कैंडेला होती है इसके अंदर क्या होती है, मोनोक्रोमोटिकल रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर यह फ्रीक्वेंसी होती है, और यह कितनी होती है, 540 इंटू 10⁻12,000 होती है, विद द रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। और यह जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी होती है, वह इतनी होती है। अब बात आती है हमारे 7th पार्ट की, जो कि है मोल। अब मोल के अंदर हमें ये किस चीज़ के बारे में बताता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज अ मैनी एलिमेंट्री यूनिट, यानी कि इसके अंदर यह हमें एलिमेंट्री यूनिट्स के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में बताता है, पार्टिकुलर एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयन्स के बारे में यह हमें बताता है, जिसका यूज़ हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं मेनली। जो मोल्स है, आयन्स है, और ये सब एटम्स हम केमिस्ट्री के अंदर मेनली ज़्यादातर पढ़ते हैं। एंड यूज टू मेजर द नंबर ऑफ पार्टिकल, और इस मोल का यूज़ नंबर ऑफ पार्टिकल को मेजर करने के लिए किया जाता है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स, ये देखिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, यह 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। अब 1 मोल इज डिफाइंड द कंटेनिंग एग्जैक्टली, और जो 1 मोल है वो कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ एवोगैड्रो कंटेन करता है, 6.022147 इंटू 10⁻23, यानी कि ये है इतने एटम मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंस को कंटेन करता है। एंटिटी एट मीन्स अ 1 मोल एटम, जो 1 मोल एटम होता है वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल बराबर, सेम टू सेम डिटो, जैसा कि ये है। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और यह इसके बराबर ही होता है। अब बात आती है 2 और यूनिट्स के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया था। ये तो हो गए वो 7 यूनिट्स,
अब बात आती है इन दो यूनिट्स की। ये दो कौन से यूनिट्स है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल यानी कि रेडियन के बारे में, रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में पढ़ेंगे। हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल के बारे में पढ़ चुके हैं अभी अभी। और अब हम पढ़ते हैं रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में, जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। वो तो हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो एक्स्ट्रा यूनिट्स। पहले क्या होते थे? पहले हमारे पास ये 3 यूनिट्स होते थे, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद में क्या किया गया? 4 यूनिट्स को और ऐड किया गया, और उसके बाद के अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को और ऐड किया गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन के बारे में। इट इज़ द एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडी बाय आर्क द सर्कल ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियन ऑफ द सर्कल। यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है? इट इज़ द एंगल ऑफ द सेंटर, यानी कि यह एक सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से एंगल बन रहा है पार्टिकुलर, यह उसकी बात कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया है। इज इक्वल टू द रेडियन ऑफ सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस निकल रही है, उनके बीच का जो एंगल है उसको यह स्टेरेडियन कहा जाता है। प्लेन एंगल रेडियन थीटा, यानी कि यह हमारा थीटा हो गया। लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, एंड रेडियन ऑफ सर्कल, यानी और सर्कल की रेडियस कितनी है। एक तो एंगल हो गया और एक सर्कल हो गया, इन दोनों का यह कितना है, उसके रिजल्ट को हम कहते हैं प्लेन एंगल रेडियन। अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है? इट इज़ अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिक बाय एरिया ऑफ द surface of the sphere equal to the that square where each side of equal to the radius of the sphere। यानी कि यह हमें क्या कहना चाहता है? इट इज़ ए सॉलिड एंगल, यह एक तरह का सॉलिड एंगल है, यानी कि फिक्स सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर से यह एक सॉलिड एंगल है, ठीक है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या है? यह स्फीयर यानी यह है स्फीयर के सरफेस की बात कर रहा है। इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर वॉल ईच साइड ऑफ इक्वल ऑफ द रेडियन ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि स्फीयर की जो दोनों इक्वल साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर हैं, जो दोनों इक्वल साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर हैं। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कि इसको मेजर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि एरिया कट सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है। उसमें से हमने कितना एरिया कट किया? यह हमने एरिया कट किया, ये इसकी बात कर रहा है। एंड रेडियन ऑफ स्फीयर, और रेडियन ऑफ स्फीयर यानी कि बाकी का रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है अपॉन में, यह उसकी बात कर रहा है। अ फुल स्फीयर हैज़ अ पाई, जो फुल स्फीयर है उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? 4 पाई से, और उसको हम कितना लिखते हैं? 12.57 SR। एंड हेमिस्फेयर यानी कि आधा जो स्फेयर हो उसको हम किस तरह लिखते हैं? 2 पाई स्टेरेडियन। इसको हम कितना लिखते हैं न्यूमेरिकली अगर लिखें तो 6.28 SR। एंड स्मॉल फ्लैश लाइट बीम माइट कवर अराउंड 0.2 SR, और जो स्मॉलेस्ट फ्लैश लाइट बीम होते हैं वो कितना कवर करते हैं न्यूमेरिकली? 0.1। हम एंड थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है हमारी वीडियो के अंदर या इस वीडियो में या किसी भी अदर वीडियो के अंदर, तो आप हमें इमीडिएटली कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम आपका जो डाउट है वो इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम और भी आपके अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनाए, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड आई होप आपको सारी वीडियो क्लियरली अच्छे से समझ आई होगी। एंड चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।